हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इशिका और तान्या की लव स्टोरी में पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि इशिका जो है तान्या को एक सॉन्ग सुनाती है और उसका मूड थोड़ा सा लाइट करने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि कोई बात नहीं ना जान, कोई नहीं है तो क्या हुआ, फ्रेंड्स हैं हमारे, ये कायनात है, ये रात गवाही दे रही है इस बात की कि हम तुम एक हो जाएंगे। फिर क्यों इतना तुम टेंशन ले रही हो? हाँ, टेंशन मत लो, बिल्कुल भी मत लो, मैं कह रही हूँ ना। और अभी साथ फेरे ले लेते हैं, फिर जब हम सेटल हो जाएंगे तो मॉम डैड को बता देंगे सबको, फिर हम साथ फेरे और ले लेंगे, तो फेरे 14 हो जाएंगे हम लोगों के और हमारा रिश्ता और गहरा हो जाएगा, है ना। या फिर एनिवर्सरी तो मनाएंगे ना, तो दोबारा शादी कर लेंगे, उसमें क्या है। हाँ, इतनी क्या टेंशन लेती हो, ये कह के जब ऐसे वो बोलती है तो तान्या एकदम से उसके सीने से लग जाती है और कहती है आई लव यू यार, आई लव यू सो मच। तुम कितनी अच्छे से मुझे हैंडल कर लेती हो ना, कितने अच्छे से जो है मेरे दर्द को मुस्कुराहट में बदल देती हो। तो इशिका बोलती है कि मेरी तो ड्यूटी यही है ना जान, मेरे पास तो जॉब ही एक है, तुम्हें खुश रखना, बस मैं वो कर रही हूँ। बशर्ते उसकी पेमेंट मुझे नहीं मिलती है, वो बात अलग है। तो सब लोग हंसते हैं और फिर वो तान्या ऐसे मुड़ती है और दोस्तों को कहती है अभी ये जो तुम कह रहे थे ना कि तुम्हें नहीं शादी करनी, हम कर लेते हैं, ये वो सोचना भी मत, हाथ और टांगे दोनों काट के फेंक दूंगी मैं। इशिका सिर्फ और सिर्फ मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी। और इशिका की तरफ देखती है और कहती है और तुम, जो बड़ी हंसी आ रही थी ना, बत्ती सी तोड़ दूंगी तुम्हारी। तो इशिका हंसती है, कहती है अरे यार, मैं तो सिर्फ तुम्हारी हूँ ना, किसी की हो ही नहीं सकती। हाँ, तो फिर ये इनके दोस्त बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, अब लव वर्ड्स का ये चर्चर चर्चर करना बंद हो गया हो तो हम आगे कंटिन्यू करें। फिर अभी सुबह होने लगेगी ना, तो सब लोग फिर टेरेस पे आने जाने लगेंगे ना, तो दिक्कत हो जाएगी, फटाफट करते हैं ना। तो लोग ऐसे बोलते हैं, तो बोलते हैं ठीक है चलो करते हैं। तो फिर इशिका तान्या की तरफ एक बार फिर से देखती है और उसे ऊपर से नीचे तक देखती है। तान्या ने येलो कलर का लहंगा पहना हुआ होता है और पूरा मेकअप मतलब लाइट येलो, मतलब मस्टर्ड कलर जो होता है कुछ उस टाइप का, बहुत प्रिटी लहंगा होता है। और उसमें तान्या की खूबसूरती, एक तो इतना फेयर कलर, वो उसमें और खूबसूरत लगने लगती है। और पूरा मेकअप, पूरे जेवर, मतलब 16 श्रृंगार में बस कुछ कमियां रह गई होती हैं जो अभी थोड़ी देर बाद पूरी हो जाएंगी, उसके वो 16 श्रृंगार। हाय, इशिका की तो नजरें नहीं हट रही होती उस पे से। तो ऋषभ बोलता है अरे इशिका बाद में देख लेना यार, तेरी है, बैठ जा अब। तो ऐसे कहते हैं और जो है वो गूगल पे सर्च करता है कि शादी कैसे होती है। तो इशिका कहती है क्या कर रहा है बे? तो कहता है देख रहा हूँ शादी कैसे होती है। तो तान्या और इशिका दोनों हंसते हैं। तो तान्या कहती है गुड जॉब, ऐसा ही करना है, चलो जल्दी करते करो। तो ऋषभ एक टक पहले तान्या को देखता है, उसका हंसता हुआ चेहरा देखता है, क्योंकि वो तो प्यार करता ही है ना तान्या से। तो वो भी उसे देखता है और फिर एकदम से अपने माइंड को झटकता है, कहता है नहीं यार, दोस्त की गर्लफ्रेंड है और दोनों आपस में बहुत प्यार करते हैं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, ये कह के वो अपने माइंड को झटकता है। लेकिन इशिका उसकी तरफ जब देखती है तो वो समझ जाती है। तो ऋषभ अपनी आंखें झुका लेता है। तो इशिका बस उसे स्माइल पास करती है और अपना फ़ोन निकाल के उसे एक मैसेज करती है कि प्यार पे हमारा जोर नहीं होता, हम
ना चाहते हुए भी किसी से प्यार करने लगते हैं। डोंट वरी यार, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तान्या सिर्फ और सिर्फ मेरी है। तो ऋषभ जब ये मैसेज पढ़ता है तो वो स्माइल करता है और उसे लिख के देता है, हाँ हाँ वो तेरी है, और ऐसी आफत ना तुझे ही मुबारक हो, मैं तो इतनी जल्दी शादी भी नहीं कर सकता था, अच्छा हुआ ना इसने मना कर दिया मुझे। तो ऐसे लिख के भेज देता है। तो फिर इशिका उसको पढ़ती है तो तान्या कहती है, तुम दोनों क्या कर रहे हो, ये यहाँ से वहाँ से मैसेज ट्रांसफ़र कर रहे हो। तो ऋषभ कहता है, हाँ वो मैं अपनी दोस्त को बोल रहा था कि अभी टाइम है, चाहे तो भाग चलते हैं यहाँ से। तो तान्या एकदम से इशिका का हाथ जोर से पकड़ लेती है, कहती है नहीं, ऐसा सोचना भी मत, ऐसे नहीं जा सकती है यहाँ से। तो इशिका बोलती है, काम डाउन, कहीं नहीं जा रही हूँ, मजाक कर रहा है बस, छेड़ रहा था वो बस तुमको, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो, जाना होता तो यहाँ थोड़ी बैठी होती तुम्हारे साथ। तो फिर वो गूगल पे सर्च करता है तो कहता है, तान्या तुम पहले राइट साइड बैठोगी और इशिका लेफ्ट साइड बैठेगी। तो तान्या कहती नहीं, बीवियां तो लेफ्ट पे बैठती है ना। तो वो कहता है, पागल अभी तो बीवी बनी नहीं है, चल राइट साइड बैठ पहले। तो उसे राइट साइड पे बिठाता है और फिर जो है मंत्र लगा देता है और गूगल सर्च करता रहता है कि क्या क्या कैसे कैसे करना है। तो कहता है, अच्छा ठीक है, मंत्र चलते रहते हैं, कुछ पहले वो लोग वो अग्नि में कुछ डलवाते हैं उनसे, उसके बाद जो है फिर ये दोनों उठते हैं, इन दोनों को उठाया जाता है। तो ऋषभ कहता है चलो जयमाला पहनाओ एक दूसरे को। तो इशिका तो अपना सर सबसे पहले नीचे कर देती है, झुका देती है तान्या के सामने बिल्कुल। तो तान्या कहती लो ये देखो। तो उसकी फ्रेंड्स कहती है, हाय ये तो जोरू की गुलाम निकली यार। तो तान्या इशिका कहती है, देखो भाई जिंदगी का एक राज है, जिंदगी भर खुश रहना है ना, तो बीवी की खुशी में खुश रहो, और वैसे भी ये तो मेरी होने वाली बीवी है ना, तो अभी से गुलाम बन जाओ तो ज़्यादा अच्छा है ना, बाद में तो बनना ही है। तो ऋषभ हंसता है, कहता है हद है यार, कैसे मतलब कैसे सकती है इशिका तू, मैंने तो सोचा था तुझे उठाऊंगा, तान्या को इतनी इजीली नहीं डालने दूंगा, लेकिन नहीं, तूने तो हद कर दी यार, तूने नाक कटवा दी। तो तान्या हंसती है, तो इशिका कहती है अब तुम डालोगी कि नहीं डालोगी, जयमाला डालो फटाफट। तो तान्या कहती है नहीं मेरा मूड नहीं है। तो इशिका कहती है व्हाट, क्या 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 बकवास कर रही हो तुम। तो तान्या कहती इतनी इजली तुमने सर झुका दिया, अब मेरा मन नहीं कर रहा डालने का। तो इशिका कहती है हद नहीं हो गई बिल्कुल, हाँ अच्छा ठीक है, ये बात है ना, अब मैं जा रही हूँ, अब मेरे को अब मैं तुम्हें बताऊंगी, अब तुम डालना जयमाला। तो फिर ऐसे वो जाने लगती है तो तान्या उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है मजाक कर रही हूँ। तो इशिका कहती है मैं कौन सा सीरियस हूँ मेरी जान, चलो डालो फटाफट अब। तो फिर तान्या उसके गले में जयमाला डालती है, फिर इशिका उसके गले में जयमाला डालती है, तो तान्या पीछे होने लगती है। तो इशिका उसको पकड़ के आगे करती है, कहती खबरदार जो पीछे गई तो मार दूंगी जान से। फिर उसके जो है गले में वो भी जयमाला डाल देती है। फिर ऋषभ कहता है चलो अब दोनों बैठ जाओ। तो ये दोनों बैठ जाते हैं, हाय अल्लाह क्या शादी थी, हद हो गई। तो फिर ये दोनों बैठ जाते हैं और उसके बाद मंत्र स्टार्ट हो जाते हैं और ऋषभ वहाँ पंडित बन के बैठ जाता है, कहता है लाओ दक्षिणा दो शादी कराऊं। तो इशिका कहती है चल बे फर्जी पंडित, करा शादी कराओ पहले। तो कहता है मैं नहीं करा रहा, फर्जी पंडित तू चाहे जैसा हूँ तो पंडित ही ना, चल चल पहले पैसे निकाल, दक्षिणा दे मुझे। तो फिर इशिका अपनी जेब से पैसे निकालती है और उसके हाथ में देती है, कहती है देखो दोस्त हैं ये साले। तो फिर जो है उसके हाथ में पैसा रखती है, तो जो है ऋषभ शादी करवाने लगता है, कहता है चलो अच्छा ये सब हो गया। वो कंफ्यूज रहता है बेचारा, गूगल पे पढ़ पढ़ के करवा रहा होता है। फिर कहता है अच्छा अब जो है ना, अब क्या होगा, हाँ वो पायल है, पायल लाई होगी ना, पायल कहाँ है। तो उसकी फ्रेंड निकाल के देती है तान्या की, ये रही पायल। तो कहता है पायल पहनाओ इसको, पायल पहनाओ तान्या को।
तो तान्या अपने दोनों पैरों को आगे करती है और तो कहती है लेकिन पायल तो इसमें लिखा है बहन पहनाती है लड़के की। तो यहाँ तो लड़का शायद इशिका है ना। इशिका कहती नहीं ना, मैं लड़का नहीं हूँ और ये बकवास बंद करो। तो ये सारे के सारे हंसने लगते हैं। तो कहते हैं चुप, तू शादी हो रही है ना, चुप करके बैठ, कुछ नहीं बोलना तुझे। अब उसे सारे रीति रिवाज चाहिए ना तो करने दे। तो बोलता है कि अब इसकी बहन कौन बनेगा। तो तान्या कहती है इसकी बहन ये बनेगी, सौम्या। सौम्या कहती है हरगिज नहीं, मैं नहीं बनने वाली, कुछ भी हो जाए। तो तान्या कहती क्यों नहीं बनना तुम्हें, हाँ। तो कहती है मैं इशिका से प्यार करती हूँ, तुम्हें पता है, फिर भी मैं ऐसे कैसे बहन बन जाऊंगी, मैं नहीं बनूंगी। देखो तान्या, तुम दोनों कपल हो, मैं तुम दोनों के बीच में कभी नहीं आऊंगी, लेकिन मैं इशिका से प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी, दूर से ही करूंगी लेकिन करती रहूंगी, मैं नहीं बहन वहन बनने वाली। तो इशिका बोलती है अरे यार तान्या तुम कहाँ है यार। यार देखो सुनो, मैं कोई लड़का नहीं हूँ, ठीक है, मैं लड़की हूँ। यहाँ ये जो हो रहा है ना, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा बिल्कुल भी। तुम पहन लो ना यार। अरे तुम पहना दो ना ऋतु, तुम पहना दो यार। तो ऋतु कहती है अच्छा ला यार मैं पहना दूँ, कौन सा सगी बहन बन जाऊंगी, ला मैं पहनाऊँ। तो वो पहन लेती है और उसके पैरों में पहनाती है तान्या के, और फिर बिछुए में पहनाती है। हाय ये क्या हो रहा है। हाय क्या मतलब, एक एक मूवमेंट ऐसे कैप्चर करने वाला होता है। तो वो फिर बिछुए पहनाती है उसके पैरों में। फिर ऋषभ कहता है, तो इशिका बोलती है ऋषभ तू सारे रीति रिवाज सही फॉलो कर रहा है ना, उल्टे सीधे मत कर दियो, लेकिन ऐसा ना हो हमारी शादी होने के बाद हमारे रिश्ते उल्टे सीधे होने लगे। तो कहते हैं नहीं, मैं सब पढ़ पढ़ के कर रहा हूँ, सब सही कर रहा हूँ, चुप बैठ तू। तो फिर वो कहता है अब तू ना, अब तो सिंदूर भरे इसके मांग में। तो इशिका कहती इतनी जल्दी सिंदूर आ गया सिंदूर पे, पहले तो वो फेरे वेरे होते हैं ना। तो फिर वो फिर से गूगल में पढ़ता है, कहता है हाँ 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 पहले फेरे होते हैं, पहले फेरे। तो इशिका कहती है देखो देखो ये जो है ना ये कराएगा, ये काम गड़बड़ कराएगा, मैं अभी भी कह रही हूँ हम लोग अपने तरीके से कर लेते हैं। तो तान्या कहती कराने दो ना उसको, दिल से शादी कर रहे हैं ना हम, तो कोई भी रीति रिवाज पहले हो या बाद में हो तो सारे रहे ना, इसमें क्या है। तो इशिका चुप हो जाती, कहती जी सरकार जैसा आप कहिए। तो तान्या हंसती है, कहती है चलो अब खड़ी हो, फेरे लो। तो ऋषभ कहता है पहले इशिका तुम आगे रहोगी, 4 फेरे पहले तुम्हारे होंगे, फिर 3 फेरा में तान्या आगे आएगी। तो इशिका कहती है भगवान क्या है ये। तो फिर जो है इशिका जो है फेरे लेती है। तो पहला फेरा जब लेती है तो मैं ज़िंदगी भर तुम्हें खुश रखूँगी। फिर जब दूसरा फेरा लेती है तो कहती है मेरी हर चीज़ पे, मेरे दिल पे, मेरे जिस्म पे, मेरे पैसे पे, मेरे घर पे, हर चीज़ पे तुम्हारा बराबर का हक होगा। फिर वो तीसरा फेरा लेती है और कहती है ज़िंदगी में कभी भी तुम्हें अपने मन का कुछ भी करने के लिए मेरी परमिशन की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। तुम्हें जैसे जीना है, जैसे रहना है, तुम रह सकती हो और अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर सकती हो, और मैं कभी भी तुम्हें किसी के सामने बेइज्जत नहीं होने दूंगी। तो ऐसे तीसरा फेरा लेती है और फिर चौथा फेरा जब लेती है तो बोलती है ये चौथा फेरा मेरी तरफ से, ज़िंदगी भर सिर्फ तुम्हें और सिर्फ तुम्हें ही प्यार करूँगी। मेरी आंखें जब भी खुलेंगी सिर्फ तुम्हारे दीदार के लिए खुलेंगी। मेरी आंखें अगर किसी को देखना चाहेंगी तो सिर्फ तान्या को देखना चाहेंगी। मेरे लबों पे अगर कभी किसी का नाम आएगा तो सिर्फ तान्या का नाम आएगा। मेरा दिल अगर कभी किसी को पुकारेगा तो तान्या सिर्फ तुम्हें पुकारेगा। तो ऋषभ कहता है ये तो कोई फेरे में नहीं है। तो तान्या ऋषभ की तरफ देखती है और कहती है चुप, ये इशिका के अपने फेरे हैं, ये अपने वचन है उसके, और मुझे यही वचन चाहिए थे इससे। फिर तान्या आगे आती है और वो फेरा लेती है और कहती है मेरे पहले फेरे का पहला वचन है
मैं हर मोड़ पे, हर कदम पे, हर तरीके से हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। और फिर दूसरा फेरा लेते और कहती है, मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करूँगी जिससे तुम्हारे दिल को ठेस पहुँचे, तुम्हारा दिल टूटे, तुम्हें तकलीफ़ हो। भले मुझे तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, तुमने मुझे बोल दिया, लेकिन मैं कोई भी काम ऐसा नहीं करूँगी जिससे तुम्हें हर्ट हो। और हमेशा तुम्हारे पेरेंट्स को अपने पेरेंट्स की तरह इज्जत दूँगी। तुम्हीं से मेरी सुबह होगी और तुम्हीं से मेरी शाम होगी, तुम्हीं से मेरी रात होगी। मेरी ज़िंदगी की हर एक कहानी सिर्फ तुम्हीं से शुरू होके और सिर्फ तुम्हीं पे ख़त्म होगी। और जब वो तीसरा फेरा लेती है तो इशिका और तान्या एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और फेरा लेते हैं और दोनों साथ में बोलते हैं, ज़िंदगी की कोई भी कठिनाई हो, कोई भी मुश्किल हो, सुख हो या चाहे दुख हो, कितनी भी बड़ी आफत हमारे सामने क्यों ना खड़ी हो, हम एक दूसरे से कभी कोई सच नहीं छिपाएंगे, एक दूसरे को सब कुछ साफ साफ बताएंगे और हर एक चीज़ का एक साथ सामना करेंगे। कभी एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ेंगे किसी भी कंडीशन में, चाहे ज़िंदगी की कितनी से कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हमारे सामने आके खड़ी हो, हम एक दूसरे का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं। तो इनके ये 7 फेरे इस तरीके से पूरे हो जाते हैं और वहाँ खड़े 5 लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं इनकी मोहब्बत देख के। तो ये अपने 7 फेरे पूरे करते हैं और फिर इशिका ऋषभ की तरफ देखती है तो ऋषभ से कहती है, अब तुम लोग इमोशनल हो गए, अभी विदाई नहीं हो रही, चलो आंखें पोंछो। तो ऋषभ हंसता है और आंखें पोंछता है। तो इशिका कहती है, अब आगे का क्या कार्यक्रम है, बताओ ना जल्दी। तो ऋषभ कहता है, अब सिंदूर भरना है तेरे को। तो फिर जो है वो सिंदूर उठाती है वहाँ से और तान्या की मांग में सिंदूर भरती है। और सिंदूर भरते ही तान्या का चेहरा इतना खिल जाता है, इतना खिल जाता है, ऐसा लगता है कि सारी कायनात की खूबसूरती जो है तान्या में समा गई हो। बहुत खूबसूरत लग रही होती है वो उस टाइम पे। दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की वही होती है और कोई नहीं। तो इशिका जब सिंदूर भर के तान्या की तरफ देखती है तो वो उसे बस देखती रह जाती है। फिर इशिका कहती है, अब तुम भी भरो ना। तो तान्या हंसती है, कहती है, मैं क्यों भरूं? तो कहती है, अच्छा मतलब तुम मेरी बीवी बनोगी, मैं तुम्हारी नहीं बनूंगी, तुम्हारी शादी हो रही है, बस तुम भी भरो ना। तो जो है तान्या कहती है, अरे बेबी लेकिन तुम, तो ऋषभ बोलता है, ओए लड़के का सिंदूर नहीं भरा जाता। तो इशिका उसे ऐसे घूर के देखती, कहती है, मैं लड़का नहीं हूँ, मैं लड़की हूँ। और तान्या तुम भी सिंदूर भरोगी तो भरोगी, मुझे नहीं पता। तो वैसे हंसने लगती है। तान्या कहती है, देखो इसकी जिद। तो ऋषभ कहता है, हद नहीं हो गई बिल्कुल, है ऐसे नहीं होता, एक ही भरता है। तो जो है इशिका बोलती है, नहीं हमारे में दोनों भरेंगे हम। तो फिर वो उसके हाथ की तरफ देखती है, इशिका तान्या के हाथ की तरफ देखती है और कहती है, देखो तुमने मेहंदी भी लगा रखी है, मैंने मेहंदी भी नहीं लगाई है, ये गलत बात है, मैंने कुछ नहीं किया। तो तान्या हंसती है, कहती है, अरे मेरी जान, दोबारा शादी करेंगे ना तब तुम कर लेना, ठीक है, तब तुम्हें दुल्हन बनाएंगे, अभी रहने दो, अभी मुझे दुल्हन बनने दो प्लीज़। तो फिर इशिका कहती है, ठीक है जैसे तुम चाहो। तो वो ऐसे मुंह बना लेती है। तो तान्या सिंदूर लेती है और उसके माथे पे हल्का सा टीका लगा देती है, कहती है, अब खुश? हाँ। तो इशिका बोलती, हाँ अब खुश, ठीक है अब। तो जो है फिर वो तान्या कहती है, अब क्या करना है आगे? तो जो है वो कहता है, ये मंगलसूत्र कहाँ है मंगलसूत्र कहाँ है? तो जो है तान्या मंगलसूत्र निकाल के अपने पास से उसको देती, कहती ये रहा। तो इशिका कहती है, अब इसका क्या करना है? तो ऋषभ कहता है, इसको अपने गले में पहन ले तू। तो
इशिका कहती है मैं पहनूं, मैं अपने गले में पहन लूं? तो कहता है बेवकूफ़ कहीं की, उसे पहना। तो कहती है अच्छा ठीक है, इसको पहनाना है, ओके। फिर वो जो है वो उसको मंगलसूत्र पहनाती है, कहती है कि आओ पहनाऊं? तो तान्या कहती है और क्या? कहती मेरा मन नहीं कर रहा तुम्हें मंगलसूत्र पहनाने का। तान्या कहती जान से मार दूंगी, फटाफट पहनाओ चलो। तो फिर वो उसके गले में मंगलसूत्र जब पहनाती है तो वो तान्या के बेहद करीब होती है। उसकी सांसें तान्या के गले पे लग रही, गर्दन पे लग रही होती हैं और तान्या की हार्ट बीट बिल्कुल फास्ट हो रही होती है। उसको तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा होता इशिका को अपने इतने करीब देख के। बहुत करीब होती है इशिका तान्या के इस टाइम पे। तो तान्या ऐसे अपनी मुट्ठी भींच लेती है बिल्कुल जोर से, और उससे जब कंट्रोल नहीं होता तो वो इशिका को हक करती है और पीछे से उसकी कमर पे जोर से मतलब उसे पकड़ने की कोशिश करती है, जिससे जो है तान्या के नेल्स उसकी कमर में लगने लगते हैं। तो इशिका ऐसे पीछे होके तान्या की तरफ देखती है तो देखती है कि उसकी आंखें बंद होती हैं, वो उस मोमेंट को फील कर रही होती है। तो इशिका मुस्कुरा देती है और मंगलसूत्र पहना के पीछे होती है। तो कहती है तान्या सांस ले लो, कब तक रोक के रखोगे? यहाँ तो तान्या से अपनी आंखें खोलती है तो उसकी आंखें एकदम रेड होती हैं और एकदम नशीली, जिसमें इशिका खो जाती है बिल्कुल। और तान्या इशिका को बहुत प्यार से देख रही होती है उस टाइम पे। तो ऋषभ और उसके फ्रेंड्स कहते हैं बस बस बस, थोड़ा सा कंट्रोल, थोड़ा सा कंट्रोल, थोड़ी देर के लिए और, थोड़ी देर के लिए और। तो ये दोनों एकदम शर्मा जाते हैं, दोनों ही शर्मा जाते हैं और अपना अपना सर नीचे कर लेते हैं। इनके दोस्त हंसते हैं, कहते हैं भगवान ऐसी मोहब्बत हमने कभी नहीं देखी यार, ये कितना अच्छा मोमेंट है ना यार, इसे कैप्चर करो यार। तो उसका एक दोस्त बोलता है अरे यार मैं तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, सब कैप्चर हो रहा है। तो लोग हंसते हैं। उसके बाद जो है इनकी शादी इस तरह से कंप्लीट हो जाती है और फाइनली ये लोग एक कपल हो जाते हैं, शादीशुदा कपल। तो ये दोनों काफ़ी खुश होते हैं इस टाइम पे। तो ऋषभ कहता है चलो ये रिचुअल हो गए सारे कंप्लीट, तान्या हैप्पी? तो कहती है हाँ हैप्पी। तो फिर जो है तो उसकी फ्रेंड कहती है ऋतु कि चलो अब तुम लोगों का कपल डांस तो बनता है ना, हर शादी में होता है ना फिर डांस। तो तान्या कहती है हाँ डांस तो बनता है, डांस तो होगा ही होगा, लेकिन एक शर्त है। तो ऋषभ कहता अब क्या शर्त है? वैसे तान्या तुम कुछ ज़्यादा हुक्म नहीं चलाती मेरी फ्रेंड पे, हैं? वो तुम्हारी हर बात मानती है तो तुम उस पर हुक्म पे हुक्म, हुक्म पे हुक्म चलाती रहती हो, ये कोई बात है? हाँ। तो तान्या कहती है अब तो मैं इसकी वाइफ बन चुकी हूँ, अब तो मेरा हुक्म चलेगा ही चलेगा और इसने मानना पड़ेगा, ये जाएंगी कहाँ, अब तो कहीं जा भी नहीं सकती हैं। फाइनली लीगली ये मेरी वाइफ हो चुकी है और मैं इनकी वाइफ हो चुकी हूँ। तो जो है फिर सब लोग हंसते हैं। तो कहती है अच्छा चलो कंडीशन बताओ। तो कहती है इशिका खुद गाना गाएगी तब। तो इशिका कहती है मैं क्या यहाँ, मैं क्या ऑर्केस्ट्रा में आई हूँ, मैं गाना गाऊंगी? मैं अपनी शादी में कौन गाना गाता है, मैं नहीं गा रही। तो तान्या कहती क्या बोला तुमने, फिर से बोलना। तो इशिका कहती कुछ नहीं, मैं कह रही थी हाँ मैं गाना गाऊंगी। भाई चलो आ जाओ मैं गाना गाती हूँ। तो सारे के सारे हंसते हैं, कहते देखो इसको कितना डरती है ये तान्या से। तो इसका कहती नहीं नहीं डर नहीं है, ये डर नहीं है, ये बीवियों को खुश रखने का राज है। तो तान्या कहती अच्छा। तो कहती है बेबी समझा करो ना प्लीज, चले डांस कर ले। तो कहती है हाँ चलो। तो फिर इशिका तान्या का हाथ पकड़ती है और उसे थोड़ी दूर पे लाती है वहाँ से और उसकी कमर में हाथ डालती है और तान्या उसके शोल्डर पे हाथ रखती है और इशिका एक प्यारा सा गाना गाती है। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा
ओ हम नवा, ओ हम नवा, न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा, ओ हम नवा। तो इस तरह से इशिका गाना गाती है और इन दोनों का एक कपल डांस होता है, बहुत क्यूट सा, बहुत प्यारा सा, और ये दोनों एक दूसरे के बेहद करीब होते हैं। तभी जो है इनकी फ्रेंड्स आती हैं और इन्हें अलग करती हैं, कहती है बस 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 बहुत हो चुका, ठीक है अब चलो नीचे चले। तो तन्या कहती है हाँ चलो चलते हैं। तो ऋषभ कहता है तुम लोग नीचे पहुँचो, मैं ये सारा तामझाम हटवा के आता हूँ। तो इशिका कहती है मैं रुकती हूँ ना तेरी हेल्प के लिए। तो तान्या ऐसे इशिका की तरफ देखती है कि क्यों रुकना है, मत रुको ना। तो जैसे वो इशिका कहती है आती हूँ ना चलो, तो जैसे वो तान्या आगे बढ़ती है तो जो इनका गठबंधन होता है, जो किया गया होता है, वो एकदम से खुलने लगता है। तो इशिका फटाक से उसे पकड़ती है और टाइट करती है उसे जोर से, उसकी गांठ को। तो तान्या इशिका की तरफ देखती है, कहती क्या हुआ जान, खुला तो नहीं ना। तो इशिका बोलती है ऐसे कैसे खुलने दूंगी, हाँ हमारा रिश्ता है, इतनी जल्दी थोड़ी ना टूटने दूंगी, और इतनी जल्दी क्या, कभी नहीं टूटेगा, ये देखो इसकी गांठ बहुत टाइट हो चुकी है, अब तो ये कभी नहीं खुलने वाला। तो ये कहती है, और तान्या कहती है इसलिए मैं कह रही थी ना साथ चलो। तो इशिका कहती है काम डाउन बेबी, कुछ नहीं होता। और फिर अपने गले में से उसको निकाल के, जो होता है वो जिसमें गठबंधन होता है, वो तान्या के हाथ में दे देती है। कहती है तुम चलो, मैं बस इसकी हेल्प करा के आती हूँ ना, अच्छा नहीं लगता इस तरीके से। तो कहती है ठीक है। फिर उसके फ्रेंड्स के साथ वो नीचे चले जाती है और यहाँ पे ये लोग ये सब कुछ हटा देते हैं। तो इनके फ्रेंड्स इन्हें अंदर लेके जाती है रूम में। इनके रूम में जब ये लोग एंटर करते हैं तो इनकी फ्रेंड बहुत छेड़ती है तान्या को। तभी जो है थोड़ी देर में वहाँ ऋषभ और इशिका और इनके फ्रेंड्स भी आ जाते हैं नीचे। तो डोर की बेल बजाते हैं, मतलब नॉक करते हैं डोर पे। तो इनकी फ्रेंड्स होती हैं जो, वो रितु और सौम्या, वो दरवाज़ा खोलती हैं और कहती हैं हाँ क्या काम है बताओ। तो इशिका कहती है क्या काम है मतलब, अंदर आना है मेरे को, रूम है मेरा, अंदर आने दो मुझे। तो कहती है नहीं 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 ऐसे तो अंदर नहीं आने देंगे। तो इशिका कहती है अब क्या है, क्या 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 क्या, क्या तमाशा है, हटो, शादी हो गई है, मेरी बीवी है वो मेरी, हटो अब चलो निकलो यहाँ से, जाओ जाओ अपने रूम में सो। तो उसकी फ्रेंड कहती है ओए होए कितना उतावलापन है, हाँ कितना उतावलापन है, अभी ऐसे तो नहीं आने देंगे हम तुम्हें अंदर, चाहे जो हो जाए। तो इशिका बोलती क्या चाहिए अब तुम्हें। तो वो दोनों हाथ फैलाते हैं और कहती हैं नेग हमारा। तो तान्या इशिका कहती है अच्छा तो तुम दोनों मेरी बहनें बन गए हो फाइनली, ये है ना। तो वो दोनों से पीछे हो जाती हैं, कहती हैं पागल हो गए हो, हम कोई बहनें वहनें नहीं है तुम्हारी। तो इशिका बोलती है तो फिर नेक किस बात का बताओ, नेक तो बहनों को दिया जाता है ना, किस बात का नेक बताओ बताओ। तो वो कहती नहीं फ्रेंड्स को भी दिया जाता है, चलो अब नेक निकालो, ये सब करके तुम बच नहीं सकती हो, फटाफट नेक निकालो अंदर जाने का। तो जो है इशिका कहती है यार ये अजीब ज़बरदस्ती है, हैं कोई नेक वेग नहीं, चलो हटो रास्ते से हटो, शादी की है मैंने, नेक दे इनको, क्यों दे नेक, तुम हमें दो, तुम्हारी दोस्त से शादी की है मैंने, भला किया है मैंने उसका, नेक निकालो तुम लोग। तो कहती अच्छा बुलाते हैं अभी तान्या को, रुको। तो इशिका कहती नहीं 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 रुको, क्या चाहिए बताओ। तो उनकी फ्रेंड हंसती है, कहती है हाँ अब आई ना लाइन पे तू, चल निकाल पैसे निकाल चल। तो इशिका कहती है पैसे सीरियसली कितने पैसे चाहिए बता। तो कहती है फटाफट निकाल 10,000 रुपये। तो इशिका कहती है तुम दोनों पागल हो गए हो, मतलब शादी करने के 10,000 रुपये, हाँ नहीं देने वाले, हटो यहाँ से। तो कहती है ठीक है तो हम यही दरवाजे पे खड़े रहते हैं और तुम जाके हमारे रूम में सो जाओ, हम तान्या के साथ सो जाते हैं आज, है ना। तो इशिका कहती है यार ऐसे कौन करता है, प्लीज़ ना यार, प्लीज़ हट जाओ ना, हटो ना यार प्लीज़। तो कहती अरे है इतनी बेचैनी है, तान्या को देखना है, तो फिर हमारा नेक हमें दो और अंदर जाओ।
तो इशिका बहुत देर तक उनके साथ बहस करती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता। तान्या अंदर से ये सब सुन के हंस रही होती है, फुल्ली इंजॉय कर रही होती है। उसे बड़ा मज़ा आता है जब कोई इशिका को टीज कर रहा होता है, खासकर उसके नाम से। तो उसे बहुत मज़ा आ रहा होता है। तो इशिका फिर अपनी जेब से पैसे निकालती है और उनको देती है, कहती है ये पकड़ो और इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। तो जो है वो दोनों पैसे गिनती है, कहती है बस 5,000 रुपये, मतलब इसमें क्या होगा, पार्टी भी नहीं हो पाएगी यार, ऐसे नहीं होता। इशिका गलत बात। तो कहती है दे दिए ना, 2,500 दोनों ले लेना, दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऋषभ बोलता है अच्छा तुम दोनों का बहुत हो गया, चलो अब हटो, तमाशा लगा रखा है, परेशान कर रखा है उसको, हटो। पार्टी वो देगी ना, बाद में देगी। क्यों इशिका, पार्टी तुम्हारी बनती है। तो इशिका कहती है तू भी स्टार्ट हो गया यार। तो कहते हैं देख मैं अभी तो नहीं कुछ मांग रहा ना, बट पार्टी तो मुझे चाहिए। तो कहते हैं ठीक है बाबा दे दूंगी, अभी तो अंदर जाने दो। तो वो सब हंसते हैं। तो फिर इशिका को अंदर लेके आते हैं। तो इशिका को जब वो लोग अंदर लेके आते हैं तो इशिका कहती है हाँ तो अब तुम लोग जाओ अपने अपने रूम में। तो कहते हैं अभी कहाँ, अभी तो रिचुअल्स होने बाकी हैं। तो इशिका कहती है अब कौन से रिचुअल्स। तो ऋषभ हंसता है, कहता है अरे तान्या को तो सारे रिचुअल्स चाहिए थे ना, तो हम सारे रिचुअल्स पूरे करेंगे। तो अब देखो। तो तान्या इशिका ऐसे घड़ी की तरफ देखती है कि यार ऑलरेडी 2:30 बज चुके हैं, ये लोग क्यों नहीं जा रहे। और तान्या की तरफ देखती है तो तान्या ऐसे स्माइल करती है। इशिका उसे इशारों में बोलती है कि भेजो ना इन्हें। तो तान्या हंसने लगती है और कहती है हाँ हाँ वो रिचुअल था ना, वो रिचुअल तो कंप्लीट करना है ना। तो इशिका और गुस्से में आ जाती है, कहती है देखो इसको, ये जानबूझ के मुझे तड़पा रही है ना। तो ऐसे मन में बोलती है। तो तान्या ऐसे बेड पर से खड़ी होती है, कहती है चलो करते हैं रिचुअल्स। तो वो लोग टेबल के पास जाते हैं, वहाँ सोफ़ा भी होता है, तो उस पर सारे के सारे बैठ जाते हैं। तो कहते कौन सी रिचुअल्स, इशिका बोलती, कहते हैं बता रहे हैं बता रहे हैं। तो फिर एक बड़ा सा एक कुछ होता है परात टाइप, वो आती है, उसमें पानी और दूध मिला हुआ होता है, गुलाब की कुछ पत्तियाँ होती हैं, तो वो सब रखा होता है। तो कहते अब इसका क्या करना है। तो ऋषभ बोलता है बताते हैं बताते हैं। फिर वो दोनों को आमने सामने बिठाता है और इशिका का हाथ पकड़ता है और उसमें से रिंग निकालता है उसके उंगली में से, और उसको उस पानी में डाल देता है, कहता है चलो ढूंढो। तो इशिका ऐसे सर पे हाथ रख के बैठ जाती है, कहती है ये भी करना था हाँ। तो वो लोग कहते हैं अरे तो उसको तो सारे रिचुअल्स चाहिए ना, तो ये तो होना है ना, अभी तो बहुत सारे रिचुअल्स बाकी हैं, अभी तो भी देखो आज तो पूरी रात इसी में जाएगी। तो इशिका ऐसे तान्या की तरफ देखती है, तान्या बहुत मज़े ले रही होती है उस समय इशिका के, और इशिका की तो बेचारी हाय हाय। तो वो कुछ नहीं बोलती और दोनों साथ में पानी में हाथ डाल देते हैं। तो देखते हैं दोस्तों आगे स्टोरी में क्या होता है, इशिका के मन की मुराद कब पूरी होती है, ये तो आगे के पार्ट में पता चलेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ दोस्तों, कुछ रीजंस की वजह से अश्वनी और राखी की स्टोरी को अभी 2-3 दिन के लिए रोक दिया गया है। जैसे ही वो रीजन कंप्लीट होता है तो मैं स्टोरी दोबारा अपलोड करूँगी। तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए और बाकी के स्टोरी सुनते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।